अब मैं इसको कॉल करता हूँ, इनविटेशन बटन को मैंने क्लिक किया, देखें कॉल आ चुकी है मेरे पास। अब जब मैं एक्सेप्ट करूँगा, देखें कॉल आ चुकी है, लग चुकी है कॉल हमारी। अब हम इससे बात भी कर सकते हैं और यहाँ पर आवाज़ भी मेरे अभी मुझे सुनाई दे रही है। अब देखें ये यूज़र ऐसे कर सकता है। उसके अलावा अगर मैं इसको स्क्रीन को स्विच भी कर सकता हूँ और इसके अलावा यहाँ पर कॉल को हैंग अप भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको बोलूँ यूज़र 1 को गई उसको कॉल कर दे, देखें बन चुकी है कॉल। कॉल रिसीव करेंगे तो रिसीव हो जाएगी, वरना मैं इसको कट करूँगा तो कट हो जाएगी। देखें कितना वो ईजी जो है वो एक दो मेथड से हम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अभी मैंने आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर रिसोर्स आईडी है, ये कैसे क्यों यूज़ होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। इनवाइटेस कितने कितने जनों को आप इनवाइट करना चाहते हैं। अगर कोई तीसरा यूज़र भी आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करके, और उसकी आईडी क्या होगी, 3 आईडी है उसकी, उसका नाम जो भी होगा XYZ जो भी उसका नाम है, तो ऐसे ही आप एक ही बटन से 2 यूज़र्स को भी कॉल मिला सकते हैं, दोनों के पास कॉल चली जाएगी। तो ऐसे ही करके आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये रिसोर्स आईडी क्यों यूज़ होती है, देखें अभी हमने रिसोर्स आईडी को नहीं छेड़ा। ये क्यों यूज़ होती है, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन बंद हो, मतलब कि यहाँ से बिल्कुल भी बंद हो एप्लीकेशन, कुछ भी ना हो, आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ऑफ है, ठीक है। अभी अगर आपके पास कॉल आना चाहे तो वो कैसे आएगी, वो रिसोर्स आईडी से आएगी। वो पूरी आपको सेटिंग करनी पड़ती है। आप डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखें, ये एक वीडियो भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है कि फायरबेस से कनेक्ट करना पड़ता है, उसकी एक नोटिफिकेशन की फ़ाइल उठानी पड़ती है और थोड़ा सा सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो उसके बाद जो है आपके पास एप्लीकेशन बंद भी होगी, जैसे व्हाट्सएप पर आपको आपके पास कॉल आती है, व्हाट्सएप बंद होता है फिर भी कॉल आ जाती है, तो वैसे होगा। इसके अलावा ऐसे नहीं होगा, रिसोर्स आईडी नहीं देंगे तो नहीं होगा। रिसोर्स आईडी देंगे, एक आईडी होगी, फायरबेस से कॉपी पेस्ट करेंगे और प्रोसेस होता है, तो उसके थ्रू आप करेंगे तो आपके पास वो कॉल भी भले ऐप क्रैश हो, भले ऐप जो बंद हो आपका, फिर भी आएगी आपके पास कॉल, ठीक है। उसके अलावा इस वीडियो कॉल ट्रू है तो वीडियो कॉल होगी, फॉल्स करेंगे तो यहाँ पर आपकी वीडियो कॉल नहीं होगी बल्कि कोई और जो वीडियो कॉल होगी वो वॉइस कॉल जो होगी वो होगी, ठीक है। यहाँ पर और भी आपको मेथड्स मिल जाते हैं ज़ेगो क्लाउड के अंदर। कॉल आईडी हो गई और जो है पेडिंग वगैरह बहुत सारे बटन को आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। टाइम आउट सेकेंड्स, अगर यूज़र 10 सेकेंड्स तक अगर कॉल नहीं उठाता तो वो कॉल खुद ब खुद चली जाएगी, हैंग अप हो जाएगी कॉल। और बटन साइज़ क्या हो, रिसोर्स आईडी ऑन प्लेस वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो ऐसे ही करके आप ज़ेगो क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉल इनविटेशन बना सकते हैं, वीडियो कॉल को यूज़ कर सकते हैं। ये तो भी एक दो यूज़र से हमने कॉल मिलाई थी। अगर मल्टीपल यूज़र होंगे तो आप उनको भी कॉल मिला सकते हैं। फायरबेस एक कनेक्शन बनाएंगे, लॉगिन करवाएंगे यूज़र्स को। अगर प्रोफेशनली अगर आप कोई एप्लीकेशन व्हाट्सएप जैसी या कोई ऐसी ऐप बनाते हैं सोशल मीडिया, तो आप उनमें इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। 2 वीडियोस में मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया वीडियो कॉल कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने वॉइस कॉल को, वीडियो कॉल को कैसे इम्प्लीमेंट किया था, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इनवाइट कैसे कर सकते हैं किसी और मोबाइल के थ्रू। किसी और यूज़र को अगर हम इनवाइट करना चाहें नोटिफिकेशन के थ्रू, वहाँ पर इनविटेशन आ जाए और वो कॉल को एक्सेप्ट कर ले तो दोनों की कॉल लग जाए, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमने पहले प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर कर रखा है। प्रोजेक्ट की पूरी जो एंड्रॉयड के अंदर जो भी सेटिंग्स थी, बिल्ड आउट गाइडर के अंदर परमिशंस वगैरह देनी थी, या फिर हमने जो बिल्ड आउट गाइडर की जो वर्जन्स वगैरह थे, कोटलिन वर्जन वगैरह, वो सब कुछ हमने कर दिया पिछली वीडियो में। अगर आप पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, अगर नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से यहाँ से आप प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं और ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। और ये थोड़ी सी पुरानी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपको लेटेस्ट पता है तो यहाँ से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वरना आप मेरी पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने जो है यहाँ पर इसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स थी तो वो मैंने सही कर रखी हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने क्विक स्टार्ट किया था। ओके, हम कॉल किट पर वर्क कर रहे हैं फ्लटर की।
और यहाँ पर क्विक स्टार्ट में हमने किया। अब हम क्या करेंगे, क्विक स्टार्ट विथ कॉल इनविटेशन। ओके, कॉल इनवाइट करेंगे किसी और यूज़र को। ठीक है, तो अब हम ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ टिप्स भी दी हुई हैं, इनका मतलब क्या ये भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, और यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर है और एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ पर जो है कॉल रिसीव हो रही है, हम भी ऐसे ही करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखें, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को, और यहाँ पर हमने सबसे पहले तो डिपेंडेंसी लगा देनी है। ये डिपेंडेंसी कॉल की, प्री बिल्ड कॉल की, ये तो हमने पहले भी लगाई थी, तो यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है, और यहाँ पर ये फर्स्ट जो है इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर perfect.yaml फाइल होगी, इसके अंदर हमने पहले भी लगाई हुई है, तो अभी भी आपने ये लगा देनी है। उसके बाद दूसरी डिपेंडेंसी कौन सी है, दूसरी जो है वो ये वाली है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से लगा देंगे। ये क्यों होती है डिपेंडेंसी, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो है वो इनवाइट करने के लिए किसी और यूज़र को थोड़ी मॉडिफिकेशन करने के लिए कॉल के अंदर, तो वो हम इसके थ्रू करते हैं। तो ये भी डिपेंडेंसी आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है, इसके ओपन करके, और यहाँ से लेटेस्ट आपने ये देखें 24 आवर्स बिफोर जो है ये पब्लिश्ड, ये जो है अपडेट हो चुकी है। तो लेटेस्ट अभी ही चल रही है, इस पर वर्किंग चल रही है, लेकिन बहुत ही जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है ये प्लगइन। तो अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया कि दोनों डिपेंडेंसीज को दोनों को हमने लगा दिया। अब गेट कर देंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था कि हमने जस्ट कॉल इम्प्लीमेंट की थी, और अब हम इनवाइट करेंगे। अब देखें, यहाँ पर नेविगेटर की को हमने जो है वो सेटअप करना होता है। नेविगेटर की आपने यहाँ पर लगा देनी होती है ग्लोबली। तो यहाँ पर देखें एग्जांपल पे में ये इन्होंने लगा रखी है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये हमारे जो हमारी मेन डॉट डार्ट फाइल होगी, इसके अंदर हम सबसे ऊपर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इनिशलाइज कर देंगे इसको। अब देखें, ये हमने किसी भी क्लास या मेथड में नहीं रखा, ये ऐसे ही हमने यहाँ पर इसको इनिशलाइज कर दिया है। उसके बाद हम विजेट्स बाइंडिंग करेंगे, विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग मेन के अंदर। ठीक है, ये हमारा दूसरा माई ऐप हो गया, और ये हमारी मेन क्लास होगी। मेन क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशलाइज्ड। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि फ्लटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ब्लॉक्ड होती हैं, बहुत सारे विजेट्स वगैरह कुछ चीज़ें होती हैं वो ब्लॉक्ड होती हैं, उनको हम इनिशलाइज करते हैं, सारी चीज़ों को हम खोलते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें क्या है, हमने हमारे पास जो है वो सेट नेविगेटर की, और हमने जो नेविगेटर की बनाई थी वो हमने इसको प्रोवाइड कर देनी है। ओके, यहाँ पर देखें एरर आ रहा है, हम इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे। जेगो यूआई किट प्री बिल्ड कॉल इनविटेशन सर्विस को हम जो है वो ऑन कर रहे हैं। अब यहाँ पर अभी हमारे पास एरर आ रहा है। ठीक है, हमने सेम टू सेम कॉपी किया, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है। अब जो है यहाँ पर इसका जो डेटा टाइप है, इसका डेटा टाइप और इसका डेटा टाइप अलग है। तो यहाँ पर ये कौन सा डेटा टाइप मांग रहा है, ये मांग रहा है नेविगेटर स्टेट का। तो अब हम इसको यहाँ पर नेविगेटर स्टेट कर देंगे। ओके, अब देखें एरर चला गया, लेकिन यहाँ पर ये एरर, यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको पता ना हो तो आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो वीडियो आपको दिखा, तो इसलिए आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो वो पुरानी हो चुकी हैं फ्लटर के अंदर। अब इसको हम कॉपी करेंगे, ये भी इनिशलाइज करता है हमारे सिस्टम के अंदर। जो यूआई बनेगी हमारी कॉल इन्विटेशन की, जो यूआई आएगी वो इससे आएगी। अब इसको हम यहाँ से जो है वो प्लगइन को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट करना है, आपने याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी मैं याद करूँगा, ये भी करूँगा याद, तो जो अच्छा काम बन जाएगा, और मैं कहीं भी याद करके लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी एआई का दौर है। आपने कॉपी पेस्ट ही काम करना होता है, आपको समझना होता है कि इसका मतलब क्या है, बस। उसके बाद हमें क्या है, हमारे पास ये मेथड यहाँ पर था, और जो है ये पूरा हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा एक ही मेथड है। और उस रन ऐप को हटाकर ओके यहाँ पर हम पूरा पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो रन ऐप है ये इसके अंदर है, ये यहाँ पर बाहर नहीं है। ओके, उसके बाद रन ऐप के अंदर भी नेविगेटर की पास करवाई हुई है। ठीक है, माई ऐप है, माई ऐप ये वाला है हमारा। ओके, तो इसके अंदर हम बना देंगे कि भाई ग्लोबल की हमें जो एक्सेप्ट करनी है, कौन सी करनी है, ये डेटा टाइप में इसको प्रोवाइड कर लूँगा। ओके, ये हमें चाहिए। और कौन सी है, नेविगेटर की।
उसके बाद जो है यहाँ पर होवर करेंगे और हमें जो है यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर के अंदर रिक्वायर्ड भी आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसको पास करवा देंगे। ओके, अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। अब देखें यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी ये ग्लोबल की को पास करवा रहा है और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर के अंदर दे रहा है। और जो है यहाँ पर अब हमने ये नेविगेटर यहाँ पर रिसीव कर लिया। अब हम यहाँ पर भी इसको दे देंगे मटेरियल के अंदर नेविगेटर की। ओके, अब देखें हमने किया क्या, जस्ट हमने इसको इनिशलाइज किया फ्लटर बाइंडिंग को। ये हमने फ्लटर की में ही होता है, ठीक है, इसमें ही होता है। बाकी ये जो था ये हमने डिपेंडेंसी से उठाया है, ये जिगो कॉल का है और ये भी जिगो कॉल का था। हमने जस्ट यहाँ पर नेविगेटर की को पास करवा कर हमने मटेरियल को दिया है, ठीक है। ऊपर से यहाँ से हमने क्रिएट किया और यहाँ से पास करवा कर नेविगेटर की यहाँ इसको पास करवाया, फिर यहाँ पर पास करवाया, यहाँ पर आकर और फाइनली हमने मटेरियल ऐप के अंदर इसको रख दिया है, मटेरियल ऐप के अंदर इसको प्रोवाइड कर दिया है। अब नेविगेटर की तो हमने सेट कर दी है। वो क्यों सेट की है, क्योंकि हमने क्या करना होता है, क्योंकि हमने कॉल को इनवाइट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी वार्निंग है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको ऊपर पर समझा देता हूँ ग्राफ। कि जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और उसके बाद यूज़र लॉगिन करेगा, ठीक है, जैसे फायरबेस के थ्रू अगर आप ऑथेंटिकेशन करवाते हैं तो यूज़र वैसे ही करेगा। उसके बाद इनिशलाइज आप करेंगे, ठीक है, इनविटेशन सर्विस को आप इनिशलाइज करेंगे और उसके बाद जो है ऐप यूज़र जो है वो आपकी कॉल सर्विस को यूज़ कर सकता है। उसके बाद जब भी यूज़र लॉग आउट होगा, ये देखें यूज़र लॉग आउट होगा तो आपने जो इनविटेशन सर्विस यहाँ पर इनिशलाइज की थी, यहाँ पर आप उसको अनइनिशलाइज कर दें, अनइनिट कर दें, उसको बंद कर दें। पहले आप उसको खोल दें और जब यूज़र चला जाए लॉग आउट करके तो आप उसको बंद कर दें, ठीक है। वरना यूज़र के पास फिर भी कॉल आती रहेंगी। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो यूज़र लॉग आउट होगा लेकिन फिर भी उसको कॉल आती रहेंगी, तो इस वजह से आपने उसको बंद करना होता है। ये अगर आप एक बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसको उसमें आपने जो है वो ये सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद जो है यूज़र जब भी लॉगिन होगा, ठीक है, यूज़र लॉगिन होगा, जैसे इसने बताया कि यूज़र लॉगिन होगा तो इनविटेशन सर्विस जो होगी कॉल की वो ऑन हो जाएगी, इनिशलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें वही इनिशलाइज है, कॉल इनविटेशन सर्विस डॉट इनिशलाइज, तो ये इनिशलाइज हो जाएगी। और जब यूज़र चला जाएगा तो ये अनइनिट हो जाएगी, मतलब अनइनिशलाइज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जब यूज़र आएगा तो इनविटेशन कॉल को हम बनेगी, यूज़र चला जाएगा तो इनविटेशन कॉल सर्विस को हम बंद कर देंगे ताकि यूज़र के पास कोई भी कॉल नहीं आए। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ये यहाँ से कॉपी कर लेना है। ओके, ये जब यूज़र लॉगिन होगा तो आप इस मेथड को कॉल करेंगे। लेकिन मैं अभी ऐसे ही जैसे ही ऐप ऑन होगी तो हमारे पास तो कोई यूज़र नहीं है, तो मैं ऐसे ही करके उसको जो है वो कॉल करवा लूँगा। तो यहाँ पर देखें जैसे ही मेरी ऐप ओपन होगी ये होम स्क्रीन पर हम चले जाएंगे। होम स्क्रीन से बॉडी से मैं अभी इसको हटा लेता हूँ जो हमने पिछली वीडियो में किया था। कंटेनर रख दूंगा यहाँ पर। ओके, जैसे ही हमारी ऐप लॉगिन होगी, जैसे ही होम स्क्रीन आएगी इसके अंदर मैं एक इनिट स्टेट करके मेथड बना दूंगा और इसके अंदर जो है वो मैं इसको कॉल कर लूँगा, ठीक है। जैसे ही हमारी ऐप ओपन होगी, जैसे ही होम स्क्रीन बिल्ड होगी तो मैं इसको कॉल करवा लूँगा और यहाँ पर जो भी कुछ होगा सर्विस जो है वो हमारी इनविटेशन की स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि हम किसी को इनवाइट करना चाहें तो वो हम इनवाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही पहले जैसे हमने किया था कि ऐप आईडी और ऐप साइन को हमने लाया था, तो ऐसे ही करके हम इनको यहाँ से ला देंगे ज़ेगो क्लाउड की ऑफिशियल वेबसाइट से। ओके, तो ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। हमने पहले प्रोजेक्ट भी जो वो ओपन किया था, डैशबोर्ड में चले आते हैं। ये देखें, अगर आपने प्रोजेक्ट अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो यहाँ से आप क्रिएट कर। पहले हमने वॉइस एंड वीडियो कॉल वाला पहले ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है हमने पिछली वीडियो में देखकर, और ये हम नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रिएट नहीं है तो हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, पिछली वीडियो में मैंने बनाया था, तो इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमने ऐप साइन मिल जाता है और उसके अलावा ऐप आईडी भी मिल जाती है। ऐप आईडी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ओके, मेरे स्टोर में हम आ जाएंगे, ये देखें ऐप आईडी, तो इस ऐप आईडी को मैंने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद हम जाएंगे, ये ऐप साइन पड़ा हुआ है, इसको हम विजिबल करेंगे और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, कॉपी हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। याद रहे कि ये एक स्ट्रिंग है तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ये दोनों हमारे हो चुके हैं। यूज़र आईडी कौन सी होगी, अब देखेंगे ये यूज़र आईडी वो होगी जो आपको फायरबेस से मिलती है, ठीक है। फायरबेस से आपको मिलती है तो ये वही यूज़र आईडी होती है।
तो अगर आप फायरबेस यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे यूज़र्स हैं, बहुत सारी यूज़र आईडीज़ होंगी, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर करंट जो यूज़र होगा, जो एप्लीकेशन को चला रहा होगा, जो लॉगिन जिसने किया होगा, उसकी जो आईडी होगी वो यहाँ पर आप देंगे। लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी ऐसा कोई नहीं है, फायरबेस की सर्विस यूज़ नहीं कर रहा, लॉगिन को मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पर 1 में दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ओके, और इसका नाम मैं रख देता हूँ अननोन। ठीक है, अननोन में इसका नाम रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लूँगा। आई थिंक ये मैंने गलत लगाया है। ठीक है, तो मल्टीपल यूज़र्स होंगे, हर किसी की आईडी अलग होगी, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक अलग से फंक्शन बनाऊँगा। सॉरी, ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो होने वाला है, अब आपने यहाँ पर भी ध्यान देना है। ठीक है, चिल्ड्रन टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में यहाँ पर 2 बना दूंगा। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, इसके अंदर कंट्रोलर पास करवा दूंगा। 2 कंट्रोलर्स भी मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, एक होगा कॉल आईडी का। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, ये मैं करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ओके, अगेन, और नेम। ठीक है, यूज़र नेम। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कॉल आईडी पास करवा दूँगा। ठीक है, और ये यूज़र नेम, और यहाँ पर हिंट में भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हिंट टेक्स्ट, इंटर यूज़र आईडी, इंटर यूर आईडी। ओके, और उसके अलावा इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, कॉपी पेस्ट, इंटर यूर नेम। ठीक है, ये 2 टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स बन चुकी हैं। प्रोजेक्ट भी मैं रन कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। उसके अलावा एक नीचे बटन भी मैं बना दूंगा। ठीक है, और इसका नाम मैं रख दूंगा कि मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, चाइल्ड, ये हम बटन क्यों बना रहे हैं, अब देखें, टेक्स्ट इनवाइट। ठीक है, इनवाइट करेंगे हम जब हम इस बटन को टैप करेंगे तो इनवाइट हो जाएगा किसी और यूज़र को। ठीक है, अब यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे जो भी हम करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे, लेकिन जैसा कि आपको डॉक्यूमेंटेशन बता रही है, अगर आपने किसी को इनवाइट करना है तो इनवाइट करने से पहले आपको सर्विस ऑन करनी पड़ेगी, इनविटेशन वाली, तो वो सर्विस हम ऑन कर देंगे। यहाँ से हम कॉपी करके और कट करके इनिट स्टेट को हम हटा देते हैं, ये मैंने शायद गलत किया है। आई थिंक ये बेस्ट अप्रोच नहीं होगी, तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम इनवाइट बटन को कॉल करेंगे, कॉल यूज़र के पास जाएगी, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो इनिशलाइजेशन हो जाएगी सर्विस की, इनवाइट करने से पहले इनविटेशन की जो सर्विस होगी उसकी इनिशलाइजेशन हो जाएगी, पहले वो सर्विस बन जाएगी, उसके बाद हम इनवाइट करेंगे। ठीक है, तो हम हमारा यहाँ पर ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर यूज़र आईडी मैं कौन सी दूंगा, जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो यूज़र प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कॉल आईडी डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम भी कर देंगे। ठीक है, ट्रिम इसलिए करेंगे क्योंकि आगे या पीछे कोई स्पेस हो तो वो हट जाए, और यूज़र नेम भी मैं यहाँ पर कर दूंगा, यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ओके, एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं वो ट्रिम से हट जाते हैं। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर सर्विस को इनिशलाइज कर दिया है, इसको मैं यहाँ पर सेंटर पर कर दूंगा। ओके, सेंटर पर आ चुका है। अब यहाँ पर देखें ये मैंने क्यों बनाया है, ये जो आईडी है और नेम है ये मैंने क्यों बनाया है, एक दूसरी डिवाइस भी मैं ओपन कर लूँगा, क्योंकि इसके अलावा भी हमारा काम नहीं चलेगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर जो है यूज़र आईडी भी ली है, क्योंकि 2 डिवाइसेस होंगी। ठीक है, अब एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है इसका मैं आपको बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ आपको। प्रोजेक्ट हमारा जब तक बिल्ड हो जाए, जब तक मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ पेंट पर। अब देखें हमारे पास अगर 3 यूज़र हैं, ठीक है, अब देखें अगर हमारे पास मल्टीपल यूज़र हैं, एक ए यूज़र है, ओके, ए यूज़र है, और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास बी यूज़र है, और यहाँ पर सी यूज़र है। ठीक है, इन सारे यूज़र्स की आईडी होंगी। अभी मैंने यहाँ पर 3 यूज़र्स दिए हैं, वैसे बहुत हो सकते हैं। हर एक यूज़र की यहाँ पर आईडी होगी। ठीक है, इसकी आईडी 1 हो गई, इसकी आईडी 2 हो गई, और इसकी आईडी 3 हो गई। ठीक है, ए बी सी आईडी भी 1 2 3 हो गई। अब अगर मुझे यूज़र ए को कॉल करनी होगी, यूज़र सी को ए को कॉल करनी होगी, तो यूज़र सी को मैं बोलूँगा कि भाई यूज़र 1 को कॉल करो। मैं ए ऐसे नहीं बोलूँगा कि भाई ए को कॉल करो, नहीं, मैं उसकी यूज़र आईडी को बोलूँगा, 1 उसकी यूज़र आईडी है, उसको कॉल करो।
तो इसको मैं 1 आईडी दे दूंगा यूज़र को, और वो 1 को कॉल कर लेगा, इसको कॉल कर लेगा, ठीक है, इनवाइट भेज देगा और वो एक्सेप्ट करेगा, कॉल बन जाएगी। अगर इस यूज़र बी को भी कॉल करनी होगी तो ये किसको करेगा, यूज़र ए को कॉल करेगा कॉल। मैं इसको 1 आईडी दे दूंगा और ये 1 आईडी किसकी होगी, यूज़र ए की होगी, इसको कॉल कर लेगा। अब देखें, अब इन तीनों ए बी सी की सेम आईडी तो नहीं है, अगर तीनों की 1 आईडी होगी तो कॉल जो सही से नहीं बनेगी। सबकी अलग अलग आईडी है, ठीक है, सबकी अलग अलग आईडी है। तो यहाँ पर भी इस मोबाइल के लिए मैंने अलग आईडी जनरेट करनी होगी, इस मोबाइल के लिए अलग जनरेट करनी होगी। अब मैं कोड में तो नहीं जो वो लिखूंगा कि भाई 1 आईडी हो जाए तो सब में 1 हो जाएगी जो भी डिवाइसेस होंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंटर यूर आईडी कर दिया, क्योंकि यहाँ पर यूज़र की आईडी क्या होगी, 1, ओके, यहाँ पर यूज़र की आईडी 2 होगी, ठीक है, दोनों की अलग अलग आईडीज होंगी और दोनों का नाम भी अलग होगा। यहाँ पर इसका नाम अननोन है तो इसका नाम यहाँ पर प्रो है, ओके, नाम भी अलग अलग होगा, ठीक है। फायरबेस सर्विस जैसे आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग सब कुछ होता है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। लेकिन एग्जाम्पल के लिए भी मैंने यहाँ पर अलग अलग आईडीज़ ली हैं, उसके अलावा काम नहीं होगा हमारा। अब हमने क्या किया का इनवाइट, अभी हमने इनवाइट को जब हम क्लिक करेंगे तो सर्विस तो हमारी ऑन हो जाएगी इस मेथड के थ्रू, ठीक है, सर्विस हमारी ऑन हो जाएगी। अब सर्विस तो ऑन हो जाएगी, उसके बाद हमें कॉल इनवाइट इनविटेशन कैसे लगानी होगी। अब इनवाइट हमने ऐसे करना होगा, देखें, इस मेथड को यूज़ करते हुए हम कॉल इनविटेशन लगाएंगे। तो इस बटन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम जाते हैं, एक नई स्क्रीन हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, एक नई स्क्रीन हम क्रिएट कर लेंगे, कॉल इनवाइट, ओके, कॉल इनवाइट, ठीक है, नई नई हमारी स्क्रीन होगी, स्टेटफुल विजिट और कॉल इनवाइट इसका नाम मैं रख दूंगा और डिपेंडेंसी को हम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके अलावा जो है यहाँ पर इसको हटाकर प्लेस होल्डर को इसके फोल्ड, ओके, और यहाँ पर सेमी कॉलन बॉडी, बॉडी के अंदर मैं सेंटर विजिट उठाऊंगा और सेंटर के अंदर चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर अब मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। अब जो है यहाँ से लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे और जो है सब कुछ हो चुका है, यहाँ से हम इसको हटा देंगे। अब देखें, हमने इनवाइट को क्लिक किया तो नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे, और नेक्स्ट स्क्रीन कौन सी होगी, नेविगेटर डॉट पुश, ओके, मटेरियल पेज राउट, और इसके अंदर अगेन हम क्या करेंगे, कॉल इनवाइट कर देंगे, कॉल इनवाइट, ओके, इस स्क्रीन को मैं कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पर अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, कॉल इनवाइट। अब देखें, यहाँ पर जब भी मैं इनवाइट को क्लिक करूँगा, यूज़र 1 की आईडी अननोन और यूज़र 2 की आईडी 2 और ये प्रो, ठीक है, ये असाइन हो जाएंगे हमारे जेगो क्लाउड के सर्वर पर, ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें, यूज़र 1 को मैंने जब इनवाइट किया तो नेक्स्ट स्क्रीन पर चला गया, लेकिन हुआ क्या कि सबसे पहले इसकी इनिशलाइजेशन हो गई, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर चला गया। नेक्स्ट स्क्रीन हमारी ये वाली है जहाँ पर हमारे पास जेगो क्लाउड का इनविटेशन बटन जो अवेलेबल है कॉल करने का। अब यहाँ पर मैं इसको परमिशन दे दूँगा, ओके, परमिशन मैंने देकर अलाउ करके बैक कर दूँगा। अब ये देखिए बटन आ चुका है, ये जो हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। अब हम अलाउ कर देते हैं कॉल को, अलाउ, और जो है यहाँ पर इसको भी मैं इनवाइट कर देता हूँ, इनवाइट, ये इन सर्विस को इनिशलाइज करके उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर चला जाएगा। अच्छा, इसकी जो वो मैंने सेव नहीं किया, इसको इसको मैं करके दूसरी डिवाइस के अंदर इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको भी मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। अब मैं इसको इनवाइट को क्लिक करूँगा तो ये भी नेक्स्ट स्क्रीन पर चला गया और जो है यहाँ पर दोनों पर सेम स्क्रीन आ चुकी है, इनविटेशन बटन बन चुका है। अब मुझे किसको कॉल करनी है, मैं अभी क्या करता हूँ कि मेरे ये जो राइट साइड वाला मोबाइल है, इससे मैं इस यूज़र को कॉल भेजता हूँ। इस यूज़र की आईडी क्या है, 2 है, राइट साइड वाले की, इसकी 1 है। तो मुझे अगर इस बटन से कॉल मिलाऊंगा तो इसकी यूज़र आईडी क्या दूंगा, 1, क्योंकि इस मोबाइल की आईडी क्या है, 1 है। तो मैं इसको आईडी प्रोवाइड कर दूंगा 1, ओके। इसका नाम क्या था, इसका हमने क्या नाम रखा था, अननोन नाम रखा था, ठीक है, और यहाँ पर अननोन नाम भी मैं यहाँ पर दे दूंगा। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, इनविटेशन बटन को मैंने क्लिक किया, देखें कॉल आ चुकी है मेरे पास। अब मैं जब मैं एक्सेप्ट करूँगा, देखें कॉल आ चुकी है, लग चुकी है कॉल हमारी।
अब हम इससे बात भी कर सकते हैं और यहाँ पर आवाज़ भी मेरे अभी मुझे सुनाई दे रही है। अब देखें ये यूज़र ऐसे कर सकता है। उसके अलावा अगर मैं इसको स्क्रीन को स्विच भी कर सकता हूँ और उसके अलावा यहाँ पर कॉल को हैंग अप भी कर सकता हूँ। अब देखें हैंग अप मैंने यहाँ से कर दिया, कॉल को मैंने कट कर दिया, कॉल कट हो गई, ये बैक स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो ऐसे ही करके आप कॉल को इनवाइट कर सकते हैं, कॉल इनविटेशन भेज सकते हैं। अब मैं देखें अगर यूज़र 1 है और इसी यूज़र से मैं अगर कॉल मिलाता हूँ तो देखें कुछ नहीं होगा, एरर आएगा मेरे पास। ये देखें एरर आ रहा है, कहाँ गया, ये देखें ये एरर आ रहा है। ठीक है कि भाई जिस यूज़र को आप कॉल मिला रहे हैं वो यूज़र आप खुद ही हैं, तो आपके पास एरर आ रहा है। लेकिन इससे मैंने मिलाई तो कॉल लग गई। ऐसे ही करके अगर मैं यहाँ पर यूज़र आईडी 2 दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम प्रो दे देता हूँ। ओके, ये यूज़र 2 था, इसका नाम प्रो था। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, दोनों डिवाइसेस में सेव कर लूँगा, दोनों डिवाइसेस को चूज़ करके और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लूँगा दोनों डिवाइसेस के अंदर। अब मैं जब राइट साइड वाली डिवाइस की आईडी क्या थी, 2 थी, इससे मैं कॉल मिलाऊंगा क्योंकि मैं कॉल मिला किसको रहा हूँ, 2 को मिला रहा हूँ। तो भाई नहीं मिलेगी ना कॉल, कैसे मिलेगी? यूज़र 2 जो वो खुद ही को कॉल कर रहा है तो नहीं बनेगी। अगर मैं इसको बोलूँ यूज़र 1 को गई उसको कॉल कर दे, देखे बन चुकी है कॉल। कॉल रिसीव करेंगे तो रिसीव हो जाएगी, वरना मैं इसको कट करूँगा तो कट हो जाएगी। देखें कितना वो ईजी जो है वो एक दो मेथड से हम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अभी मैंने आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर रिसोर्स आईडी है, ये कैसे क्यों यूज़ होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। इनवाइटेस कितने कितने जनों को आप इनवाइट करना चाहते हैं। अगर कोई तीसरा यूज़र भी आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करके, और उसकी आईडी क्या होगी, 3 आईडी है उसकी, उसका नाम जो भी होगा XYZ जो भी उसका नाम है, तो ऐसे ही आप एक ही बटन से 2 यूज़र्स को भी कॉल मिला सकते हैं, दोनों के पास कॉल चली जाएगी। तो ऐसे ही करके आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये रिसोर्स आईडी क्यों यूज़ होती है, देखें अभी हमने रिसोर्स आईडी को नहीं छेड़ा। ये क्यों यूज़ होती है, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन बंद हो, मतलब कि यहाँ से बिल्कुल भी बंद हो एप्लीकेशन, कुछ भी ना हो, आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ऑफ है, ठीक है, अभी अगर आपके पास कॉल आना चाहे तो वो कैसे आएगी, वो रिसोर्स आईडी से आएगी। वो पूरी आपको सेटिंग करनी पड़ती है। आप डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखें, ये एक वीडियो भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है कि फायरबेस से कनेक्ट करना पड़ता है, उसकी एक नोटिफिकेशन की फ़ाइल उठानी पड़ती है और थोड़ा सा सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो उसके बाद जो है आपके पास एप्लीकेशन बंद भी होगी, जैसे व्हाट्सएप पर आपके पास कॉल आती है, व्हाट्सएप बंद होता है फिर भी कॉल आ जाती है, तो वैसे होगा। इसके अलावा ऐसे नहीं होगा, रिसोर्स आईडी नहीं देंगे तो नहीं होगा। रिसोर्स आईडी देंगे, एक आईडी होगी, फायरबेस से कॉल पेस्ट करेंगे और प्रोसेस होता है, तो उसके थ्रू आप करेंगे तो आपके पास वो कॉल भी भले ऐप क्रैश हो, भले ऐप जो बंद हो आपका, फिर भी आएगी आपके पास कॉल, ठीक है। उसके अलावा इस वीडियो कॉल ट्रू है तो वीडियो कॉल होगी, फॉल्स करेंगे तो यहाँ पर आपकी वीडियो कॉल नहीं होगी बल्कि कोई और जो वीडियो कॉल होगी वो वॉइस कॉल जो होगी वो होगी, ठीक है। यहाँ पर और भी आपको मेथड्स मिल जाते हैं ज़ेगो क्लाउड के अंदर, कॉल आईडी हो गई और जो है पेडिंग वगैरह, बहुत सारे बटन को आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। टाइम आउट सेकेंड्स, अगर यूज़र 10 सेकेंड्स तक अगर कॉल नहीं उठाता तो वो कॉल खुद ब खुद चली जाएगी, हैंग अप हो जाएगी कॉल। और बटन साइज़ क्या हो, रिसोर्स आईडी ऑन प्रेस वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो ऐसे ही करके आप ज़ेगो क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉल इनविटेशन बना सकते हैं, वीडियो कॉल को यूज़ कर सकते हैं। ये तो भी एक दो यूज़र से हमने कॉल मिलाई थी, अगर मल्टीपल यूज़र होंगे तो आप उनको भी कॉल मिला सकते हैं। फायरबेस एक कनेक्शन बनाएंगे, लॉगिन करवाएंगे यूज़र्स को। अगर प्रोफेशनली अगर आप कोई एप्लीकेशन व्हाट्सएप जैसी या कोई ऐसी ऐप बनाते हैं सोशल मीडिया, तो आप उनमें इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। 2 वीडियोस में मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया वीडियो कॉल कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हैं।